इसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। ठीक, तो छोटा आभासी, देखो इसमें ना उत्तल लेंस में बनेगा ना समतल दर्पण में ना अवतल दर्पण में, यानी बनेगा कैसे अवतल लेंस में। अवतल लेंस में कैसे बनेगा, ठीक, कि देखो अवतल लेंस ही हो गया व्यू, इसके सामने बिंदु वस्तु रख दी गई ओ ओ डैश, ये पहली प्रकाश किरण चली और ये इधर की ओर निकल जाएगा बहुत ही कभी, मगर इधर भी निकली, मगर इसको क्या करेंगे हम, इसको डेल्टा करके इधर मिला देंगे। ठीक, फिर दूसरी प्रकाश किरण ये ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो इस जगह पर एक दूसरे के प्रकाश किरण काट रही है, प्रतिबिंब बनेगा आई आई डैश। ठीक, तो कैसा बन रहा है, सीधा सीधा आभासी बन रहा है क्योंकि हमने किरणों को डैश करके मिलाया है, और छोटा बन रहा है। ठीक, तो सही कौन सा होगा, अवतल लेंस। फिर आगे दिए हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक, क्षमता, तो क्षमता आप लोगों ने देखो क्षमता क्या होता है, ये सवाल लगाने से पहले, इसको करने से पहले हम लोग जान लें कि क्षमता वास्तव में होती क्या है। तो लेंसों की जो क्षमता होती है, लेंसों की जो क्षमता होती है, ठीक, तो क्षमता देखो, क्षमता होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, क्षमता लेंसों की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, P बराबर होता है 1/f, ये फोकस दूरी P बराबर 1/f। अगर फोकस दूरी मीटर में दी हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये मीटर के लिए, मीटर के लिए जब क्या है दियो फोकस दूरी मीटर में दियो, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो क्षमता का फार्मूला, तो क्षमता P बराबर होता है 100/f। ठीक, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। तो क्षमता आप लोगों ने समझ लिया होगी कि लेंसों की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P = 1/f। जब भी फोकस दूरी मीटर में दी हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो P = 100/f लगाएंगे। ठीक, क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ठीक, तो ये आप लोगों ने क्षमता समझ ली होती क्या है। अब हम इससे रिलेटेड जो सवाल दिए हैं इसमें उसको हम करेंगे। ठीक, सवाल क्या है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर दिए हैं 2 डायोप्टर, लिख दिए हैं 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो हम सीधा फार्मूले पर रख देंगे P = 100/f। तो क्षमता कितनी दी है, 2 डायोप्टर अपॉन 100/f, 2 = 100/f। अब 2 से कट जाएगा ये 50 बार, तो तिरिया गुणा कराने पर f आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 50 सेंटीमीटर वाला, तो यही वाला सही हो जाएगा
ना 20 होगा, ना 40 होगा, ना 60 होगा, कौन सा 50 सेंटीमीटर। फिर अगला दिया है कि -5 डायोप्टर के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी। अब इधर p बराबर क्या दे रखा है। हाँ एक बात और समझ ले, जब फोकस दूरी धनात्मक होगी किसमें, उत्तल लेंस में, और फोकस दूरी ऋणात्मक किसमें होगी, अवतल लेंस में, तो क्षमता भी जो होती है, क्षमता भी धनात्मक होती है उत्तल लेंस में और ऋणात्मक होती है अवतल लेंस में। ठीक, तो ये इधर जो अगर पूछ ले कि ये लेंस कौन सा होगा जिसमें फोकस दूरी देनी है, तो उत्तल लेंस होगा ये। ठीक, कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। ठीक, अब ये वाला सवाल है कि -5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की फोकस दूरी। अब -5 डायोप्टर p -5 डायोप्टर। ठीक, अब क्षमता ऋणात्मक दी है तो लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के लिए है अवतल लेंस, लेंस पता हो गया। ठीक, अब हम लोग फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, सीधा फार्मूले में रख देंगे। अब जब देखो ऑप्शन क्या है मीटर में, तो मीटर में हम लोग निकालेंगे, तो p बराबर 1/f लगा देंगे। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से फार्मूला रखना, ऑप्शन दिए देखो मीटर में, इधर दिए तो सेंटीमीटर में, मीटर वाला रखेंगे, तो मीटर वाला p इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक होता है ना, तो p बराबर लगा देंगे 1/f, p इक्वल टू p का मान -5 बराबर 1/f। ठीक, अब 5 से काटेंगे 1 को, तो काटेंगे 0.2 बार, तो f बराबर आ जाएगा -0.2 मीटर आ जाएगा कि नहीं। f बराबर कितना आ जाएगा, -0.2 मीटर। हाँ मात्रक जरूर लिखना, अगर सवाल न्यूमेरिकल भी आता है इसका हल करने के लिए, तुम कोई छात्र होते हैं मात्रक नहीं लिखते, मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सवाल भी सही करे होंगे, मात्रक नहीं लिखा होगा ना, तो एग्जामिनर आपका सवाल काट सकता है। ठीक, तो मात्रक बहुत मस्त है इसमें। f इक्वल टू क्या आ जाएगा, -0.2 मीटर। ठीक, इतनी फोकस दूरी हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन है, वो भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। छठा क्वेश्चन दिए हैं इसमें कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ठीक, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन दे रखा है -2 डायोप्टर, सेकंड ऑप्शन 2 डायोप्टर, फिर 0.02 डायोप्टर, फिर फोर्थ ऑप्शन -0.02 डायोप्टर। ठीक, हम लोगों को निकालना क्षमता। ठीक, अब दे रखा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस तो दिए हैं, तो फोकस दूरी धनात्मक ही लिखी जाएगी। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, f इक्वल टू कितना, स्मॉल f इक्वल टू कितना 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी है तो फार्मूला कौन सा रखेंगे, सेंटीमीटर p बराबर 100/f। अब p बराबर 100/f है, p बराबर क्या हो जाएगा 100/f का मान 50 है, तो कितना हो जाएगा, कट के 2 बार कटेगा, तो p बराबर आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सेकंड नंबर। ठीक, 2 डायोप्टर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन सातवां। अब सातवां क्वेश्चन दिए हैं
सातवां क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग करता है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन दे रखा है -5 डायोप्टर, सेकेंड ऑप्शन +5 डायोप्टर, थर्ड ऑप्शन +2 डायोप्टर, फिर फोर्थ ऑप्शन -2 डायोप्टर। ठीक, तो दिए है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग करता है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता बतानी है इस पर, तो इसी फार्मूले में रख देंगे। एफ इधर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, ठीक, और P बराबर 100 अपॉन लिख देंगे क्योंकि सेंटीमीटर फोकस दूरी की, तो P बराबर 100 अपॉन 20 हो जाएगा। 20 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। P बराबर कितना आ जाएगा? 5 डायोप्टर। तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 डायोप्टर, प्लस की 5 डायोप्टर आएगी क्योंकि उत्तल लेंस है, तो क्षमता जो प्लस की 5 डायोप्टर दी है वही हमारा क्या होगा? सही आंसर। ठीक, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन होती है, 8वां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन दिए रखा है, लेंसों की रेखीय आवर्धन। लेंसों की रेखीय आवर्धन होता है m = I डैश अपॉन O डैश = V अपॉन U, ये होता है। ठीक, m = I डैश अपॉन O डैश = V अपॉन U। दर्पण में क्या होता था? इस जगह पर माइनस लगा होता था, लेंस में माइनस नहीं होता। ठीक, ये अंतर होता है रेखीय आवर्धन दर्पण और लेंस में। ठीक, ये हो गया 8वां। 9वां क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। इसी रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है कि एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर दो गुना बड़ा बनाता है यदि वस्तु को उसी लेंस के उसी ओर
20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थित एवं आवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, बोला सवाल में कि एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही आकार और दोगुना बड़ा बनाता है। वस्तु की ओर दोगुना बड़ा बनाता है। यदि वस्तु को उसी लेंस में उसी ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक, बोल रहा है कि दोगुना बड़ा बनाता है। यदि वस्तु को उसी लेंस के उसी ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी तक देखो आवर्धन होता है m बराबर i डैश अपान o डैश इज इक्वल टू v अपान u। तो हम इधर क्या कर लेंगे v अपान u ले लेंगे। अब देखो u कितना दे रखा है, उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु की जो दूरी होती है उसको u से तो प्रदर्शित करते हैं। u बराबर कितने दे रखा माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो वस्तु रखी होती है वो बाईं ओर ही रखी होती है, उत्तल लेंस में हो चाहे अवतल लेंस में हो। तो u बराबर कितना, अब दोगुना बड़ा बनाता है ना, तो इतने का मान कितने दे दो बराबर के 2 है, तो v अपान u बराबर 2। अब u का मान रख देंगे, u का मान कितना है इधर रख देंगे माइनस का 10, तो v बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, v बराबर आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी इसकी निकाल लेंगे 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u से। ठीक, तो 1 अपान f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान v माइनस का 1 अपान v माइनस देंगे माइनस के 20 प्लस 1 अपान f, क्योंकि इधर प्लस हो जाएगा u का मान कितना है माइनस का 10। ठीक, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपान f इज इक्वल टू इधर 20 एलसीएम ले लेंगे, 20 एकम 20 माइनस का 1 प्लस 10 10 दूनी 20 दो बार जाएगा। ठीक, तो 2 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1 बचेगा 1 बटे 20। तो फोकस दूरी f बराबर कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। आगे के पास सोच में फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। देखो 2 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 2 में 2 बड़ा है ना, तो बड़े वाले में छोटा का रहेगा घटना तो 1 ही बचेगा। ठीक, तो f बराबर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन। ठीक, तो आवर्धन निकाल लेंगे। ठीक, बोला कि हाँ सॉरी इतना तो हो गया हमारा, फोकस दूरी निकाले। फिर बोला कि यदि वस्तु को उसी लेंस के उसी ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। अब इधर दे रखा है वस्तु को कितनी दे रखे हैं 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक, अब फोकस दूरी हमने निकाल ली, हमें क्या निकालना है अब 20 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है जब वस्तु, तब हमें क्या निकालना है इसकी स्थिति एवं आवर्धन। ठीक, स्थिति निकालने के लिए क्या कर देंगे 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u। अब u का मान कौन सा उठा के रखेंगे माइनस का 20 वाला, और f की वैल्यू 20 जो ये निकाली गई है 1 अपान 20 इज इक्वल टू 1 अपान v, ये हो जाएगा प्लस का 1 अपान 20। ठीक, तो ये वाला इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये इधर आएगा तो माइनस का
ये तो 0 आ जाएगा, v बराबर 0। ठीक, अब 0 आ जाएगा, 0 आने पर मतलब v बराबर कितना आ जाएगा 0। तो जो आवर्धन भी होगी क्या होगी 0 या इंफिनिटी। आवर्धन क्या हो जाएगी, आवर्धन इंफिनिटी हो जाएगी। क्यों होगी इंफिनिटी, क्योंकि जब इसका 0 मान रखेंगे, इसी फार्मूले में रख लो F = v/u। ठीक, और v का मान कितना है 0, और 0/u का मान रख देंगे, मान लिया 20 रख दिया। ठीक, अब किसी भी संख्या से 0 भाग देते हैं तो इंफिनिटी होता है, कितना होता है इंफिनिटी या 0 होता है। ठीक, तो आवर्धन कितनी आ जाएगी इंफिनिटी, और v बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक, तो ये सवाल आप लोग बहुत अच्छे समझ लिए, ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब लास्ट और 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आज आप लोग अच्छे समझ लें। बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर, 10वां क्वेश्चन, कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, सिंपल सा सवाल ये है। देखो फोकस दूरी कितनी देर का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। मतलब v की वैल्यू में ज्ञात करना है, जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कितनी दूर बना है ये चीज। तो v बराबर क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क। अब f बराबर कितना दे रखा है -20 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस में फोकस दूरी भी जो होती है वो बाईं ओर होती है, तो इसको भी, इसका भी मान क्या रखेंगे -20 सेंटीमीटर। फिर u का मान -30 सेंटीमीटर, जो ये बोला है ना 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो 30 वस्तु की दूरी क्या होती है u तो होती है। ठीक, लगा दें सीधा फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u में 1/f, f का मान -20, 1/v ये प्लस का 1/30 हो जाएगा, 1/-20 इधर भी पक्षांतर करने के 1/30 माइनस लग जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस इधर माइनस, जो कि 1/v। अब देखो 30 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। ठीक, ऐसा हम करके देख ले, बता भी दे रहा है 30 और 60 का, अरे 20 और 30 का, सॉरी 20 और 30 का करना है, तो 2 से कटेगा 10, ये 15, 2 से कटेगा 5, ये 15 लिख देंगे, फिर 3 से कटेगा 5 नहीं कटेगा, 5 दिया 15, 5 से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा टोटल 60 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा इसमें 60, 20 3 60, माइनस का 3 ऊपर जाएगा, फिर माइनस 30 दूनी 60, 2 तो 1/v, ये कितना है -3 -2, कितना हो जाएगा -3 और -2 -5/60 बराबर 1/v, 5 एकम 5, ये 12 बार कट जाए,
तो माइनस का एच बटे 12 बराबर 1/v, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 12 सेंटीमीटर। यही होगी प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, तो आप लोगों को आज जितना पढ़ाया गया होगा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए और पिछले वाले जो लेक्चर 1, 2, 3 में बताए गए वो भी सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज से आपका लेंस चैप्टर खत्म होता हुआ। ठीक, और अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल FPN कोचिंग सेंटर पर बने रहिए। धन्यवाद।